अब हम ये देखेंगे कि उदारीकरण करने के लिए क्या क्या बदलाव किए गए, लिबरलाइजेशन के लिए क्या क्या चेंजेस किए गए। तो चेंजेस जो किए गए वो ये कि पहले जब उत्पादन होता था तो लाइसेंस की आवश्यकता होती थी। कभी भी आपको कोई उद्योग खोलना है तो आपको क्या चाहिए, परमिट चाहिए रहता था, लाइसेंस चाहिए रहता था सरकार से। बट नाउ गवर्नमेंट हैज़ रिजर्व्ड सम ऑफ द इंडस्ट्री अंडर लाइसेंसिंग। कुछ ही इंडस्ट्री अब ऐसी है, उद्योग ऐसे हैं जिनके लिए लाइसेंसिंग क्या है, अनिवार्य है। बाकी सबको लाइसेंस से क्या कर दिया गया है, मुक्त कर दिया गया है। अब उसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो जिसके लिए लाइसेंसिंग की आवश्यकता है वो इस प्रकार के उद्योग है जो कि जनता के या तो जनता की हेल्थ पर कोई असर कर सकते हैं या हमारे देश की सुरक्षा से संबंधित है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो मेडिसिन है, तो जो मेडिसिन है, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है उनके लिए लाइसेंस जो है वो कंपलसरी है। एग्ज़ाम्पल के लिए डिफेंस इंडस्ट्रीज़ जो है, जो कि बारूद से रिलेटेड काम करती है, बॉम्ब बनाती है, उन सब के लिए भी क्या है, लाइसेंसिंग जो है वो अनिवार्य है, कंपलसरी है। इस प्रकार के कुछ उद्योग है जिनके लिए लाइसेंस जो है वो कंपलसरी है, लाइक केमिकल इंडस्ट्री। बाकी सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस जो है उसकी जो कंपल्शन था, उसका जो कंट्रोल कर रही थी सरकार, उसको उन्हें थोड़ा फ्री कर दिया। सेकंड ये कि जो प्रोडक्शन होता था उसकी जो क्वांटिटी है वो पहले सरकार डिसाइड करती थी, बट अ क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस कैन बी डिसाइड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल हैविंग हिज ओन प्राइवेट इंडस्ट्री। तो अब वो प्राइवेट इंडिविजुअल, निजी व्यक्ति खुद अपने उद्योग के प्रोडक्शन के बारे में निर्णय ले सकते हैं। सिमिलरली जो भी प्रोडक्शन, जो भी उत्पादन वो करते हैं उसका मूल्य निर्धारण भी वह कर सकते हैं। ये स्वतंत्रता भी अब सरकार द्वारा दे दी गई है लिबरलाइजेशन के बाद। सो दे कैन ऑल्सो फिक्स द प्राइसेस ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय देम। और इसके सिवा जो टैक्स रेट्स थी, जो टैक्स पहले लगाती थी सरकार, वो अच्छी खासी दर के हाई टैक्स रहते थे। तो टैक्सेशन में भी क्या कर दी गई है, छूट दे दी गई है, सब्सिडीज़ जो है वो स्टार्ट कर दी गई है उससे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इंडस्ट्री में अपना पैसा लगाए और उद्योग खोलने की कोशिश करें। पहले टैक्स रेट इतने ज़्यादा थे कि लोग उद्योग खोलने से पहले टैक्स के बारे में ही सोच के पीछे हट जाया करते थे। तो टैक्स की जो थी वो भी रेट कम कर दी गई है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में भी जो कस्टम ड्यूटीज़ और टैक्स लगता था उसमें भी क्या कर दिया गया है, उसमें भी राहत दे दी गई लिबरलाइजेशन के थ्रू। साथ में विदेशी निवेश जिस पे रोक थी, अब वो पूरी तरह से खोल दिया गया है। विदेशी निवेश जो है ओपन है। कोई भी देश जो कि भारत में व्यवसाय करना चाहता है वो आके भारत में पैसा लगा सकता है। ये सब सारे बदलाव किए गए। इसके सिवा जो पैमाना था कि व्यवसाय कितना आप बढ़ा सकते हैं, कितना एक्सपांड कर सकते हैं, उस पैमाने पे भी सरकार का ही क्या था, कंट्रोल था, नियंत्रण था। लेकिन अब निजी व्यक्ति, प्राइवेट इंडिविजुअल अगर कंपनी या उद्योग खोलता है तो उस उद्योग को वो किसी भी पैमाने तक बढ़ा सकता है, जितनी उसकी क्षमता हो। वो जितना पैसा लगा सकता है वो उसको लगाने की जो है इजाज़त है गवर्नमेंट से। ही इज़ अलाउड to invest any amount of capital and to expand the business to any extent according to his capacity। इसके सिवा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे पहले बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस थी जो कि अब सरकार ने क्या कर दी है, कम कर दी है। नाउ वी विल सी द इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन पॉलिसी ऑन इंडिया। उदारीकरण नीति का जो प्रभाव पड़ा इंडिया पर, अब हम वो देखेंगे। तो पहला प्रभाव तो ये था कि जो विदेशी निवेश है वो बढ़ गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, एंड बिकॉज ऑफ दैट इंक्रीज इन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे हमारे, उसमें भी क्या हो गया, इजाफा हो गया। सो नाउ अब हमारे पास विदेशी मुद्रा संचय में भी क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई। दूसरा जो इम्पैक्ट हुआ वो ये था कि रोज़गार के अवसर प्राप्त हुए, क्योंकि जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ जिन्होंने भारत में आकर व्यापार प्रारंभ करा
उन्होंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ के लोगों को रोज़गार प्रदान करा। तो यहाँ पे इंडिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिली मल्टीनेशनल कंपनीज़ में। इसके बाद जो प्रभाव हुआ वो ये कि नई टेक्नोलॉजी का भी आगमन हुआ। ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी ऑल्सो ब्रॉट इन बिकॉज ऑफ द लिबरलाइजेशन। नई टेक्नोलॉजी के कारण हमारे जो इंडस्ट्री थी उसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी मदद मिली, मेडिकल फील्ड में भी डेवलपमेंट हुए। ओवरऑल देखा जाए तो हर फील्ड में सिर्फ विकास हुआ। एक और जो प्रभाव पड़ा इसका लिबरलाइजेशन का, उदारीकरण का, वो ये प्रभाव पड़ा कि पहले ऐसा लगता था कि एमएनसी या मल्टीनेशनल कंपनी या विदेशी कंपनियों के भारत में आ जाने से उनका वर्चस्व बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि जो हमारे भारत के उद्योग थे वह उनमें भी क्या हुआ, उनमें भी क्या हुई, प्रगति हुई, प्रोग्रेस हुई। कुछ उद्योगों ने इतनी अच्छी प्रगति करी, इतनी अच्छी प्रोग्रेस करी कि उनकी खुद की अब जो है कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी में कन्वर्ट हो गई and their company converted into multinational company and now operating business in the different parts of the world। दुनिया के अलग अलग भागों में अब उनका जो है व्यवसाय और व्यापार चल रहा है। इसके साथ एक और फ़ायदा और प्रभाव जो हमको मिला वो यह मिला कि हमारे भारत में जो बैकवर्ड एरियाज़ थे, जो पिछड़े इलाके थे, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी या बिजली नहीं पहुँच पाती थी, सड़कें जहाँ कच्ची थी, वहाँ सब भी क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गया। एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है, बुनियादी ढांचा, उसका भी क्या हुआ है, विकास हुआ है। क्योंकि वहाँ जब वहाँ उद्योग खुले तो वहाँ के जो कच्ची सड़कें हैं उनमें भी सुधार किया गया, बिजली की व्यवस्था वहाँ की गई, पानी की व्यवस्था की गई। तो जो पिछड़े इलाके हैं उनमें भी विकास संभव हो पाया। हमारा जो है देश लिबरलाइजेशन पॉलिसी के बाद जो है इकोनॉमिक ग्रोथ करता गया, आर्थिक विकास करता गया। लिबरलाइजेशन पॉलिसी डिक्लेयर होने के बाद जो लोग थे जो कि एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे, उनमें से जो कुछ लोग हैं वो एम्प्लॉयमेंट में भी आए, उन्होंने भी रोज़गार जो है उसको अपनाया। एक फ़ायदा जो भारत के बाज़ार में हुआ और भारत के लोगों को हुआ वो ये हुआ कि उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ। देयर लिविंग स्टैंडर्ड ऑल्सो इम्प्रूव्ड बिकॉज ऑफ द लिबरलाइजेशन। क्योंकि जब मार्केट में इंडिया के बाज़ार में कंपनियों ने अपना उद्योग खोला, अपना बिजनेस खोला, ज़्यादा पैसा लगाना स्टार्ट करा, when they started investing in the Indian market, as the Indian market is very nice for the trade and business, तो क्या हुआ कि एक हेल्दी कंपटीशन वहाँ पे इस्टेब्लिश्ड हो गया, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा ने यहाँ पे जन्म लिया और उसके कारण अच्छी गुणवत्ता की चीज़ें भी मार्केट में रिजनेबल प्राइस में अवेलेबल होने लगी। अब लो क्लास से लेके हायर क्लास तक, मिडिल क्लास के लोग भी जो थे एक अच्छी क्वालिटी की चीज़ को परचेस कर सकते थे विथ इन देयर बजट, उनकी बजट के अंदर वो उसको परचेस कर सकते थे, जिससे कि उनके जीवन स्तर में क्या हुआ, सुधार हुआ एंड दे इम्प्रूव्ड देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग।